जय जिनेन्द्र। आज हम जैन परंपरा के एक ऐसे शक्तिशाली और पूजनीय रक्षक देवता के बारे में गहराई से जानेंगे, जिनकी कहानी वीरता और बलिदान की एक मिसाल है। एक ऐसे वीर जिनका नाम ही अनोखा है, घंटी जैसे कानों वाला। आज की इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन है, एक राजा से देवता बनने का उनका सफर कैसा रहा और उनकी भक्ति से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प और अनूठी परंपराएं क्या हैं। जय जिनेन्द्र, ये वाकई में एक आकर्षक विषय है। हम बात कर रहे हैं घंटाकर्ण महावीर की, जो जैन धर्म के 52 वीरों यानी रक्षक देवताओं में से एक है। और वो सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि शक्ति, सुरक्षा और अटूट आस्था के एक जीवंत प्रतीक हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब हम घंटाकर्ण महावीर का नाम सुनते हैं तो महावीर शब्द से कुछ भ्रम हो सकता है। क्या ये नाम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर से किसी तरह जुड़ा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर लोगों के मन में आता है। साफ तौर पे कहूं तो घंटाकर्ण महावीर का 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर से कोई सीधा संबंध नहीं है। अच्छा। यह समझना जरूरी है कि यहाँ महावीर शब्द का इस्तेमाल एक उपाधि के तौर पर हुआ है, जिसका मतलब है महान वीर या महान योद्धा। घंटाकर्ण महावीर एक वीर हैं, यानी एक रक्षक देवता, न कि तीर्थंकर। मतलब तीर्थंकर वो जो मोक्ष पा चुके हैं और वीर वो जो रक्षा करते हैं। जी बिल्कुल। वीर वे शक्तिशाली दिव्य आत्माएं हैं जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। अच्छा, तो महावीर यहाँ उनकी वीरता का प्रतीक है। और उनके नाम का पहला हिस्सा घंटाकर्ण, ये नाम तो अपने आप में बहुत ही खास है। हाँ, घंटी जैसे कान। इसके पीछे क्या रहस्य है? उनका नाम ही उनकी पहचान और उनकी शक्तियों का सार है। घंटा का अर्थ है घंटी और कर्ण का मतलब है कान। उनकी मूर्तियों और चित्रों में उन्हें हमेशा बड़े घंटी के आकार के कानों के साथ दर्शाया जाता है। तो ये सिर्फ एक कलात्मक कल्पना नहीं है, इसका कोई आध्यात्मिक महत्व भी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैन और हिंदू परंपराओं में घंटी की ध्वनि को बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिरों में घंटी बजाने का उद्देश्य ही यही होता है कि उसकी ध्वनि से निकलने वाले शुभ कंपन नकारात्मक ऊर्जाओं को, बुरी शक्तियों को दूर कर दें। अच्छा। तो उनके घंटी जैसे कान इस बात का प्रतीक है कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही, बिना कुछ कहे, सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। उनका स्वरूप ही भक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच है। वाह, तो मतलब उनके नाम में ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। ये तो अद्भुत है। अब आते हैं उनकी कहानी पर। एक राजा का देवता बनना, ये तो अपने आप में एक जबरदस्त कहानी लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही उनकी कहानी को इतना प्रेरणादायक बनाता है। अपने पिछले जन्म में घंटाकर्ण महावीर हिमालय क्षेत्र के एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे, जिनका नाम था तुंगभद्र। एक राजा? जी, एक राजा। वो अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु थे और निर्दोषों की रक्षा के लिए जाने जाते थे। तो फिर वो कौन सी एक घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने एक राजा को एक पूजनीय देवता बना दिया? वह घटना उनके जीवन का, उनके बलिदान का सार है। हुआ ये कि तीर्थयात्रियों का एक बड़ा समूह पवित्र श्री पर्वत की यात्रा पर जा रहा था। उस समय यात्राएं तो बहुत असुरक्षित होती थीं। बहुत ज्यादा। और दुर्भाग्य से उस तीर्थयात्री समूह पर चोरों और डाकुओं के गिरोह ने हमला कर दिया। और राजा तुंगभद्र वहां मौजूद थे? हाँ, उन्हें जैसे ही इसकी सूचना मिली, वो उन तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अकेले ही उन लुटेरों से भयंकर युद्ध किया। वो एक महान योद्धा थे, बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन लुटेरे संख्या में ज्यादा थे। जी, उन्होंने राजा को घेर लिया और निर्दोष तीर्थयात्रियों की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये कहानी वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो इसी सर्वोच्च निस्वार्थ कार्य और बलिदान के कारण उनका पुनर्जन्म एक दिव्य रक्षक, एक वीर के रूप में हुआ। उन्हें जैन धर्म के 52 वीरों में 30वें वीर के रूप में स्थान मिला और तब से उन्हें घंटाकर्ण महावीर के नाम से पूजा जाने लगा। तो जब भक्त उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें किस स्वरूप में देखते हैं? उनकी छवि एक दयालु राजा की है या एक भयंकर योद्धा की? उनकी छवि एक सतर्क, शक्तिशाली और कुछ हद तक भयंकर योद्धा की है। उनके हाथों में हमेशा धनुष और बाण होते हैं। धनुष बाण मतलब वो दूर से ही संकट को खत्म कर देते हैं। सही कहा आपने। यह इस बात का प्रतीक है कि वो दूर से ही आने वाले संकटों को पहचान कर उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। उनकी शक्ति अचूक है। ये दिलचस्प है कि 19वीं सदी से पहले उनकी पूजा ज्यादातर अमूर्त रूपों में होती थी, जैसे कि यंत्रों में। ये बदलाव क्यों आया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा बदलाव था।
देखिए, पहले घंटाकर्ण महावीर की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधकों तक ही सीमित थी। अच्छा, आम लोगों के लिए नहीं थी। नहीं, वे यंत्रों के माध्यम से उनकी पूजा करते थे, जो आम लोगों के लिए बहुत गूढ़ और जटिल था। तो फिर ये मूर्ति पूजा का विचार कहाँ से आया? इसका श्रेय जाता है एक महान जैन मुनि आचार्य बुद्धिसागर सूरी जी को। उन्होंने महसूस किया कि घंटाकर्ण महावीर की सुरक्षात्मक शक्ति का लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। उन्होंने समझा कि एक मानवीय स्वरूप, एक मूर्ति, लोगों को देवता से भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करती है। यानी उन्होंने भक्ति को एक तरह से सबके लिए आसान बना दिया। बिल्कुल। उन्होंने एक गूढ़ तांत्रिक परंपरा को एक सार्वजनिक भक्ति आंदोलन में बदल दिया। इसी वजह से आज घंटाकर्ण महावीर की ख्याति इतनी व्यापक है। और इस भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र आज गुजरात का महुड़ी तीर्थ है ना? मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। हाँ, महुड़ी आज जैन धर्म के सबसे लोकप्रिय और जीवंत तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों भक्त वहां आते हैं। महुड़ी की बात हो और वहां के विशेष प्रसाद सुखड़ी का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। सुखड़ी महुड़ी की पहचान है। उससे जुड़ी एक बहुत ही अनोखी परंपरा है कि उसे मंदिर से बाहर नहीं ले जा सकते। जी, ये गुड़, गेहूं के आटे और घी से बनी मिठाई है और नियम बहुत सख्त हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, नियम ये है कि आप जितनी भी सुखड़ी प्रसाद के रूप में लेते हैं, उसे मंदिर परिसर के अंदर ही खत्म करना होता है। एक दाना भी बाहर ले जाने की सख्त मनाही है। पर क्यों? ऐसी मान्यता है कि अगर सुखड़ी को बाहर ले जाया गया तो उसकी सुरक्षात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। ये हमें सिखाता है कि आशीर्वाद को उसी पल में, उसी पवित्रता के साथ ग्रहण करना चाहिए जहां वो मिला है। मतलब उसे इकट्ठा नहीं करना है, बस उसी क्षण में जीना है। बिल्कुल। ये हमारी इकट्ठा करने की आदत के खिलाफ एक सबक है। महुड़ी वो जगह है जहां आपका लालच दरवाजे पर ही छूट जाता है। ये परंपरा वाकई अनोखी है। क्या महुड़ी में कोई खास त्योहार भी होता है? हाँ, काली चौदस का दिन, जो दिवाली से ठीक एक दिन पहले आता है, महुड़ी में साल का सबसे बड़ा उत्सव होता है। उस दिन मंदिर में एक विशाल हवन होता है। अच्छा? हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। उस दिन का माहौल ही कुछ और होता है। तो हमने उनकी कहानी, स्वरूप और मंदिर के बारे में बात की। अंत में भक्त असल में उनसे किस तरह की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं? उनकी पूजा का मुख्य उद्देश्य हर प्रकार की बाधाओं से सुरक्षा पाना है, जैसे महामारी, बीमारियां, आग या किसी भी तरह के बाहरी खतरा। और क्या ये सिर्फ बाहरी खतरों से सुरक्षा है या मन के डर से भी? बहुत अच्छा सवाल है। उन्हें नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी नजर और अनजाने भय से बचाने वाला भी माना जाता है। वो मानसिक और आध्यात्मिक शांति के भी रक्षक हैं। इसीलिए तो लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं, ताकि काम बिना किसी विघ्न के पूरा हो। तो आज हमने एक ऐसे वीर के बारे में गहराई से जाना जो एक राजा थे और अपने सर्वोच्च बलिदान से एक दिव्य रक्षक बने, जिनके घंटी जैसे कान नकारात्मकता को दूर करते हैं और हाथ में धनुष बाण उनकी सुरक्षा शक्ति को दर्शाते हैं, और जिनके मंदिर महुड़ी में सुखड़ी की परंपरा हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। और ये सोचने वाली बात है कि एक हिंसक योद्धा की छवि वाले देवता की पूजा अहिंसा को परम धर्म मानने वाली परंपरा में इतनी लोकप्रिय क्यों है। शायद ये हमें सिखाता है कि सच्ची अहिंसा कायरता नहीं, बल्कि निर्दोषों की रक्षा के लिए शक्ति का सही इस्तेमाल करना है। एक रक्षक की जरूरत हर युग को होती है, और घंटाकर्ण महावीर की लोकप्रियता हमारी सुरक्षा और न्याय की इसी शाश्वत खोज को दर्शाती है।